कल्पना कीजिए, साल 1942 की। द्वितीय विश्व युद्ध अपने सबसे खौफनाक और खूनी दौर से गुजर रहा है। पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है और इंसानियत खून के आंसू रो रही है। आसमान में हर तरफ लद्दाखू विमानों की कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट गूंज रही है। हवा में बारूद की वह तीखी महक है जो मौत के आने का पैगाम देती है। एक जांबाज ऑस्ट्रेलियाई पायलट अपने लड़ाकू विमान में दुश्मनों से बुरी तरह घिर चुका है। वह पूरी बहादुरी से लड़ेचता है, अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपनी जान की बाजी लगाकर आसमान का सीना चीर रहा है। लेकिन तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है। एक कान सुन्न कर देने वाली आवाज और उसके विमान को सीधी गोली लगती है। विमान का इंजन भयंकर आग पकड़ डस लेता है। अब वह विमान आसमान में उड़ने वाला परिंदा नहीं, बल्कि आग का एक धधकता हुआ गोला बन चुका है जो बहुत तेजी से जमीन की तरफ गिर रहा है। अंदर बैठा पायलट जानता है कि अब इस लोहे के ताबूत में कुछ ही सेकंड बचे हैं। अगर वह एक पल भी और रुका तो राख बन जाएगा। बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, हजारों फीट की ऊंचाई से उस आग के गोले से बाहर कूद जाना। धुएं और आग की लपटों के बीच मौत को अपने ठीक सामने देखकर उसने अपनी जान बचाने के लिए विमान से छलांग लगा दी। तेज हवाएं उसके चेहरे से टकरा रही हैं, शरीर सुन्न पड्डी अच रहा है। हवा में झूलते हुए उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना पैराशूट खोला। झटके से पैराशूट खुला तो सही, लेकिन उसकी किस्मत उसे एक ऐसी जगह ले जा रही थी जो शायद मौत से भी ज्यादा खौफनाक थी। नीचे कोई समतल जमीन नहीं थी, कोई अपना नहीं था। वह सीधा गिर रहा था सिंगापुर के एक बेहद घने, अनजान और खूंखार जंगल में। एक ऐसा जंगल जहां से आज तक कोई जिंदा वापस लौटकर नहीं आया। जमीन पर गिरने के बजाय वह पायलट जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ों के बीच घनी टहनियों, नुकीले कांटों और मोटी बेलों में बुरी तरह उलझ जाता है। जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर हवा में वह उल्टे लटक जाता है। नीचे एक ऐसा दलदली और खौफनाक जंगल है जहां दिन के कदकते उजाले में भी सूरज की रोशनी ठीक से जमीन तक नहीं पहुंच पाती। चारों तरफ एक अजीब सा डरा देने वाला सन्नाटा है। इस भारी सन्नाटे को सिर्फ अजीबोगरीब जानवरों, रेंगने वाले कीड़ों और जंगली पक्षियों की भयानक आवाजें तोड़ रही हैं। यह सन्नाटा किसी सुकून का नहीं था, बल्कि यह उस विनाशकारी तूफान से पहले की शांति थी जो अब उसकी जिंदगी में आने वाला था। वह आसमान की जंग तो हार चुका था, लेकिन अब उसे एक ऐसी जंग लड़नी थी जिसके लिए उसने कभी कोई तैयारी नहीं की थी। हवा में रस्सियों के सहारे लटके हुए हर एक गुजरता सेकंड उसे मौत के करीब ले जा रहा था। उसके शरीर से खून बह रहा है, पसलियों में भयंकर दर्द है और उसकी सांसें भारी हो रही हैं। इस वक्त उसके पास न कोई हथियार है, न पानी का एक घूंट और न ही कोई मदद की उम्मीद। वह इस पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेला है। अगर वह सीधे नीचे कूदता है तो हड्डियां टूटना और दर्दनाक मौत बिल्कुल तय है, और अगर वह वहीं लटका रहता है तो जापानी सैनिक उसे बहुत आसानी से ढूंढ लेंगे। उसे अच्छी तरह पता है कि नीचे जापानी सैनिक शिकारी कुत्तों की तरह उसे सूंघते हुए आ रहे होंगे। सूखे पत्तों की एक छोटी सी आहट भी उसकी जान ले सकती है। यह वो पल है जब एक मजबूत से मजबूत इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। हिम्मत जवाब दे जाती है। मौत सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी और उसे अपने पास बुला रही थी। क्या वह हार मान लेगा? क्या वह खुद को उस खूंखार जंगल और बेरहम दुश्मनों के हवाले कर देगा? नहीं, असली योद्धा वह नहीं होता जो सिर्फ मैदान में लड़ता है। असली योद्धा वह होता है जो तब लड़ता है जब बचने की रत्ती भर भी उम्मीद न बचे। दर्द और खौफ से कांपते हुए भी उस जांबाज पायलट ने तय किया कि वह इतनी आसानी से घुटने नहीं टेकेगा। अपनी जान की परवाह किए बिना वह धीरे धीरे एक एक टहनी पकड़ डाकर पैराशूट की रस्सियों को काटकर पैदों से नीचे उतरने की कोशिश करता है। कई बार उसके हाथ फिसलते हैं, शरीर कांटों से छिल जाता है, खून बहने लगता है, लेकिन वह अपनी हिम्मत नहीं हारता और अंततः अपनी आखिरी सांस तक लड़ाते हुए वह धड़ाम से उस दलदली जमीन पर गिरता है। लेकिन जमीन पर कदम रखते ही उसका असली खौफ शुरू होता है। यह जंगल सिर्फ पैदाइश पौधों का नहीं, बल्कि भयंकर बीमारियों, जानलेवा दलदल और जहरीले कीड़ों का घर है। जंगल की उमस उसकी जान निकाल रही है। पीने के लिए एक बूंद साफ पानी नहीं है। पैरों में बड्ढी बड्ढी झोंकें चिपक रही हैं जो लगातार उसका खून चूस रही हैं। हर एक कदम पर यह डर सता रहा है कि कहीं किसी दुश्मन सैनिक की नजर उस पर न पड़ जाए। तभी अचानक उसे भारी जूतों की आहट सुनाई देती है। जापानी सैनिकों की एक पूरी टुकड़ी हथियारों के साथ उसी की तरफ आ रही है।
उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो जाती हैं कि उसे लगता है दुश्मन उसकी धड़कन सुन लेंगे। वह तुरंत एक बहुत बद्धे पेड़ की जड्ढों और बदबूदार कीचड़ के बीच खुद को छिपा लेता है। वह अपनी सांसें रोक लेता है, आंखें बंद कर लेता है। दुश्मन उसके इतने करीब से गुजरते हैं कि वह उनके चलने की आवाज और उनकी खौफनाक बातें बिल्कुल साफ सुन सकता है। अगर उसने गलती से पलक भी झपकाई या एक छोटी सी सांस भी जोर से ली तो एक गोली सीधे उसके सिर के पार हो जाएगी। वह कीचड़ डीएच में सना हुआ एक मरे हुए इंसान की तरह तब तक वहीं पड्ढा रहता है जब तक कि दुश्मनों के जूतों की आवाज दूर नहीं चली जाती। भूख और प्यास से उसका शरीर अंदर से टूटने लगा है। दिन ढल रहा है और रात का खौफनाक काला अंधेरा पूरे जंगल को निगलने वाला है। रात का जंगल दिन से 100 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। उसे लगने लगा है कि शायद यह उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। वह हिम्मत हारने ही वाला होता है कि उस घने अंधेरे में छिपते हुए, कीचड़ी में रेंगते हुए उसे अचानक एक और आहट सुनाई देती है। पत्तों के चरमराने की आवाज। उसकी रुकी हुई सांसें फिर से थम जाती हैं। उसे लगता है कि जापानी सैनिकों ने उसे आखिरकार ढूंढ ही लिया है। अब उसका अंत निश्चित आ गया है। लेकिन जब वह छिपकर कांपते हुए ध्यान से देखता है तो सामने कोई जापानी सैनिक नहीं बल्कि एक और इंसान खाडीडी डियाहा था। यह एक चीनी लद्दाखा था जो खुद अपनी जान बचाकर दुश्मनों से भाग रहा था।